आज हम बात कर रहे हैं माल्टा स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेशली बात करेंगे कि माल्टा क्यों जाना चाहिए बच्चों को और किन किन स्टूडेंट को अपनी एप्लीकेशन बच्चे लगा सकते हैं, सारी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले तो माल्टा वो बच्चे एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो तो पहले इधर उधर बहुत सारे पैसे का नुकसान कर चुके हैं, और दूसरा जिनसे आइलेट्स या पीटी का पेपर नहीं हो रहा है, या जिनका 2 या 3 साल का गैप भी पड़ चुका है। ये सारे स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या खासियत है, पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। जब आप माल्टा की एप्लीकेशन लगाते हो तो जो आपकी कॉलेज की फीस है वो आप वीज़ा के बाद दे सकते हो। जिस टाइम आपके पासपोर्ट पे आपके घर पे वीज़ा आ गया तब अपनी फीस भर सकते हो। हम आपको बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की अलग अलग जगह पे हम ऑफ़र दे सकते हैं। इसमें कई जगह तो ऑफ़र लेटर के चार्ज लगते हैं, और बहुत सारे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे ऑफ़र लेटर के आप चार्ज नहीं देते हो तब भी काम चल सकता है। उसके अलावा आपके 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक 155 यूरो आपके एम्बेसी के अंदर जाएंगे। जब आप वीएफएस के अंदर फाइल जमा कराने जाते हो उस टाइम आपके 17,000 के आसपास इंडियन रुपीज़ में लगते हैं। जो आपने 155 आपके एम्बेसी के अंदर जाएंगे वो तकरीबन 13,500-14,000 रुपये के आसपास बनते हैं। यानी कि वीज़ा से पहले आपके लगे 30,000 रुपये से लेके अलग अलग अगर ऑफर लेटर के चार्ज आते हैं तो 40-50,000 तक भी जा सकता है आपका। ये आपका वीज़ा से पहले खर्च होता है। उसके अलावा जैसी आपकी एजुकेशन होगी, अब क्या होता है कि हमारे पास माल्टा की बहुत सारे रिफ्यूज़ल वाले केस भी आते हैं। बहुत सारे बच्चों की कोई शेनेगन की अलग कंट्री की रिफ्यूज़ल होगी है। हाइक वीज़ा क्या करता है, आपको बड़ी सर्विस बड़ी शानदार देता है। क्वालिटी वर्क होगा आपका, पूरी फाइल आपको चेक करवाई जाएगी। बड़े कम पेपरों के अंदर वीज़ा अफसर को बड़ा कन्विंस करके एप्लीकेशन हम लगाते हैं, और हमारे पास टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे पास। और अब इसके बाद क्या है, जब आप माल्टा की एप्लीकेशन कर रहे हो, हाइक वीज़ा अपनी जेब से 15-20 हज़ार रुपये तो लगा देगा। आपसे प्रोसेसिंग फीस वीज़ा से पहले हम वैसे तो किसी भी कंट्री की नहीं लेते, पर कई कंट्री में हम 5,000 रुपये के आसपास हम चार्ज कर लेते हैं। माल्टा में हम अपनी जेब से पैसे लगा देते हैं 10-15-20 हज़ार तक भी। अब इसमें हम क्या होता है कि बच्चे की इंश्योरेंस होती है, उसके पैसे नहीं हम बच्चे से लेते। डमी टिकट बनती है, उसके पैसे भी नहीं बच्चे से पहले लेते, क्योंकि वीज़ा से पहले बच्चा अपने पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पैसे यार खराब ही ना हो जाए, मेरे को दूसरे एजेंट से बच्चे बड़े परेशान होकर आए होते हैं, या उनके बहन भाई का किसी का उसने नुकसान सुना होता है, अपने फ्रेंड्स का नुकसान सुना होता है। ऐसे करके बच्चे को लगता है कि कंसल्टेंट की जो रेपुटेशन है वो जो कस्टमर के आगे, जो स्टूडेंट के आगे या उनके फैमिली के आगे नेगेटिव होती है ज़्यादातर। भी कंसल्टेंट जो है ना हेरा फेरी कर लेते हैं। हाइक वीज़ा एक तो ट्रांसपेरेंसी रखता है, दूसरा क्वालिटी वर्क देंगे आपको। पूरी की ओरिजिनल पेपर भी नहीं हम पकड़ते। एक होता है ना कि बच्चे के आपने बाउंड कर लिए, उसके पेपर सारे ले लिए, उससे सारे के सारे पैसे एडवांस ले लिए बच्चे से, और उसको कोई ट्रांजेक्शन नहीं पता लग रही कि मेरे क्या चल रहा है। उसके अकाउंट से सारी ट्रांजेक्शन होगी, 99% कोशिश होती है। कई बार बच्चे का कार्ड नहीं चलता बैंक का, तो अगर वो हमारे अकाउंट में पेमेंट डालता है तो उसकी साथ के साथ उसकी पेमेंट कटवा के हम उसको साथ के साथ रसीद भेजते हैं। उसमें हो सकता है हमारे 1,000-2,000 ज़्यादा लग चुके होंगे। कई बार हम बच्चे से वो भी नहीं लेते, भी चल यार तू वीज़ा लगेगा, जो हमारी सर्विस चार्ज होंगे उसके साथ हमें पैसे मिल जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बेनिफिट और क्या क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात करना चाहूँगा। जो माल्टा का वीज़ा है, जब आप 70% गवर्नमेंट वहाँ की स्टडी के बाद इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको आपकी फीस का पैसा रिफंड करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये 27 कंट्री का वीज़ा है, यानी कि अलग अलग कंट्री के अंदर आप जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हो, जिसमें आप नेट से शेंगन लिस्ट निकालना, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोर्चुगल और स्पेन, बहुत सारे कंट्री में आपको बिना वीज़ा के आप ट्रैवल आराम से कर सकते हो। घूमने जाना चाहते हो जाके आ सकते हो। अगली बात, दूसरा आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। आप इटली, स्पेन और पुर्तगाल भी कहते हैं, पोर्चुगल भी कह देते हैं इसको। इन 3 कंट्री के अंदर आपके पक्के पेपर पड़ जाते हैं। एक और मेरे पास स्टूडेंट था बच्चा, और उसने क्या किया, बच्चे ने हमने यहाँ से उसको स्टूडेंट वीज़ा लगा के भेजा बच्चे को। यहाँ से उसकी फैमिली बोलती थी कि भाई तू यहाँ से अपनी ज़मीन बेच के तू अमेरिका चला जा। उसने बच्चे ने बोला था मैं आपको एक केस और देने वाला हूँ। उस बच्चे को जब उस बच्चे का फ़ोन नहीं चल रहा था, उसकी फैमिली से बात करी, वो बोलते जी बच्चा तो 15 दिन के अंदर अमेरिका चला गया और 15 लाख रुपए दे के चला गया। हम मतलब पता नहीं वो कैसे गया कैसे नहीं गया, हम हालांकि ये चीज़ों को डील नहीं करते, पर मतलब मेरा ये मानना है
कि आप जो आपको यहां से ऑप्शन नहीं मिलती, ये आपको वहां जाके आप मतलब इंटरनेशनल, अगर मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दे सकता हूं, उसका आपको वहां आप स्टडी प्रॉपर करोगे और यहां पे आपकी स्टडी के अंदर अगर आपने पूरी जस्टिफिकेशन दे रखी है अपने पेपरों की, वहां पे आप किसी अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, तो फ्यूचर में आप यूएस की भी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन कर सकते हो, कनाडा की भी एप्लीकेशन कर सकते हो। वहां की एलिजिबिलिटी तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, पर आपके पास मल्टीपल कंट्री में जाने की ऑप्शन खुलती है। आप डेनमार्क में एडमिशन ले सकते हो स्टडी के बाद, मतलब आपने स्टडी करी पहले 1 साल की, मान लो आपने स्टडी की, उसके बाद क्या हुआ कि आपको वर्क परमिट तो स्टडी के साथ साथ भी चलता है, बाद में भी मिलेगा आपको 20 आवर्स आपके पास लीगली वर्क परमिट रहता है। और यहाँ पे लोग क्या होता है, टिकते नहीं स्टूडेंट और आगे से आगे भाग जाते हैं। अगर यहाँ आप टिकते हो, प्रॉपर एक अच्छे कॉलेज के अंदर आपने स्टडी करी, आप डेनमार्क में एडमिशन ले सकते हो और बहुत सारे शेनिगन में, जर्मनी में एडमिशन ले सकते हो, अलग अलग कंट्री में एडमिशन ले सकते हो। अब हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे आईएलटीएस बार बार कोशिश कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। आप माल्टा की एप्लीकेशन करो, कम पैसे के अंदर आपकी बिना फीस भरे आपको पता लग जाता है, आपका वीजा पासपोर्ट पे लग के घर पे आएगा, आप तब फीस पे कर रहे हो। अपने केस को लेके किसी तरह का डाउट है कोई, हो सकता है हम ऐसे कुछ सवाल हम बीच में कवर नहीं कर पाए जो आप बच्चे का सवाल हो सकता है, आप कमेंट भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके भी मिल सकते हो। बड़ी क्वालिटी वर्क देंगे आपको और जेन्युइन तरीके से एप्लीकेशन करेंगे आपको। इवन जो हम आपसे कमिटमेंट करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो पे भी आपको वो चीज भेजेंगे भी हमारी और आपकी क्या क्या कमिटमेंट है। इवन एग्रीमेंट भी होगा हमारा और आपका, यानी कि हेरा फेरी का कहीं चांस नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट बोलते कुछ हैं और बाद में निकलता कुछ और है। पेरेंट्स इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बड़े अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट बड़ा नाम सुन के जाते हैं, कोई रिश्तेदार ने बोला होता है उसको भी आप यहां जाके एप्लीकेशन करो, पर पता लगता है कि वहां पे फिर ज्यादा फ्रॉड हो गया। बच्चा कुछ पैसे उसको दे चुका होता है, बाद में उसको बैक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होती, तो बच्चा बेचारा क्या होता है, मजबूरी में उससे एप्लीकेशन आगे से आगे चलाता है। कई बार वीजा आता है, कई बार नहीं आता। हम आपको विद प्रूफ देंगे सारे के सारे कि हम आपके साथ कैसे हमारी कमिटमेंट रहेगी, और उससे क्या होगा कि बच्चे को बड़े इजीली आसान लैंग्वेज में आपको समझ आएगा कि हाइक वीजा से एप्लीकेशन करनी है या मेरे को किसी दूसरे से ये सवाल मेरे को पूछना है जिससे मैं अपनी एप्लीकेशन कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अपने दोस्तों से भी शेयर किया करो, अपने बहन भाई से भी शेयर करना। और हाइक वीजा क्या होगा, अगर आप हमारे को कॉल करते हो, हम आपको सारी ऑडियो की रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, वो अपनी फैमिली से आप शेयर करना और आपको पता लगेगा कि हाइक वीजा ने मेरे से क्या बात करी है, ताकि वो आपके पास प्रूफ के तौर पे फिर आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है। फ्यूचर में आपसे कोई हेरा फेरी होने की ऑप्शन खत्म हो जाती है। नीचे लिखे नंबर पे फोन करें या हाइक वीजा पे आके मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। नमस्कार।